हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू BSL स्टडी पॉइंट। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। साथ ही में स्टूडेंट इसके मात्रक और इसके फार्मूले के बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो स्टूडेंट वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल दोनों होने वाली है, क्योंकि स्टूडेंट आपके बोर्ड एग्जाम में विद्युत विभवांतर से क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, वीडियो को करते हैं हम लोग स्टार्ट। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग देखते हैं कि विद्युत विभवांतर क्या होता है। एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में आवेशित कणों के द्वारा किए गए कार्य को विद्युत विभवांतर कहते हैं। आपको परिभाषा नहीं समझ में आया, कोई बात नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। पहले एक राउंड आप सभी लोग पढ़ लीजिए। या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अगर स्टूडेंट आपने मेरा विद्युत विभव वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जाकर भी आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि स्टूडेंट अगर आप लोग विद्युत विभव वाला पार्ट नहीं देखते हैं तो विद्युत विभवांतर वाला पार्ट को थोड़ा समझने में मुश्किल होगी। लेकिन मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा ताकि आप लोग विद्युत विभवांतर को भी बहुत ही अच्छे तरह से समझ जाएंगे। तो चलिए स्टूडेंट, हम लोग अब समझते हैं थोड़ा दूसरे ढंग से। जिसे यहाँ बोला कि एकांक आवेश को विद्युत क्षेत्र के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, जैसे कोई आवेश है, उसने एक विद्युत क्षेत्र क्रिएट किया है, इसके आसपास ये आवेश है, कोई मान लीजिए ए आवेश है, ठीक है, ये आवेश है, इसने अपने चारों तरफ एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया है, चारों तरफ विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया। अब इसी में कहीं एक बिंदु पर एक आवेश है, उसको क्या करना है कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है। तो ऐसे नहीं कि ऐसे ही चला जाएगा, उसमें जो कण है आवेशित है, यानी कि ये जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ है आवेश द्वारा उत्पन्न हुआ है, यानी कि अंदर आवेशित कण भी होंगे। तो आवेशित कण द्वारा जो ले जाने में जो कार्य किया जाएगा वही विद्युत विभवांतर कहलाता है। या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। ध्यान समझिएगा, दो विभवों के बीच, यानी कि एक यहाँ पे हो गया और एक यहाँ पे हो गया, दो विभव हो गए, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब यहाँ से अनंत से कोई वस्तु एक बिंदु पर आती है और एक बी बिंदु पे आती है, तो दो अलग अलग बिंदुओं पर जाने में उससे अलग अलग कार्य करना पड़ेगा, यानी कि दोनों अलग अलग अंतर आएंगे उसके, तो उसी को विभवांतर कहते हैं। चलिए मैं चित्र के माध्यम से समझाता हूँ ताकि आपको अच्छे तरह से समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न कराता हूँ। तो चलिए मान लीजिए कि यहाँ पे एक आवेश द्वारा विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है, एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। ये एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया स्टूडेंट, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। अब इसी में ए और बी दो बिंदु हैं, ए और ए बी दो बिंदु हैं। अब मान लीजिए स्टूडेंट यहाँ पे कोई आवेश स्थित है। अब इसको क्या करना है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाना है, यानी कि बिंदु बी से बिंदु ए पे ले जाना है। तो बिंदु बी से बिंदु ए तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ेगा, यानी जो कार्य किया जाएगा कणों द्वारा, उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। स्टूडेंट देखिए कितना आसान था चित्र के माध्यम से समझने में। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ कि एक आवेश द्वारा एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया गया। इस विद्युत क्षेत्र के अंदर दो बिंदु हैं। अब क्या करना है कि ए और बी दो बिंदु हैं, तो बिंदु बी पे कोई आवेश है, इसको क्या करना है, बिंदु ए तक ले जाना है। तो आवेशित कणों द्वारा ले जाने में जो कार्य किया जाएगा स्टूडेंट, उसी को विद्युत विभवांतर कहते हैं। अब इसको मैं बता दूं कि अब नीचे भी मैंने एक परिभाषा लिखा कि दो विभवों के बीच के अंतर को विभवांतर कहते हैं। अब ये क्या होता है, तो अनंत पे कोई वस्तु स्थित है, कोई वस्तु नहीं, आवेश स्थित है। तो अनंत पे आवेश स्थित है। अब इसको क्या करना है कि एक ए बिंदु पर लाना है और इसी आवेश को बी बिंदु पर लाना है, इसी आवेश को ए बिंदु पर भी लाना है और इसी आवेश को बी बिंदु पर भी लाना है। तो देखिए यहाँ से ए की दूरी ज़्यादा है, बी की दूरी कम है, तो ए तक लाने में ज़्यादा कार्य करना पड़ेगा, बी तक लाने में कुछ कम कार्य करना पड़ेगा। यानी कि ए और बी एक ही आवेश को दो बिंदु पर हम लोग ला रहे हैं, तो दोनों के बीच में अंतर तो आएगा आएगा ना। तो इन्हीं अंतरों को ही विभवांतर कहते हैं, यानी कि दो विभवों के बीच के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। मैं आशा करता हूं स्टूडेंट कि विद्युत विभवांतर क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे हम लोग देखते हैं कि इसे भी से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि विद्युत विभवांतर जो है इसे हम लोग भी से प्रदर्शित करते हैं। अब चलिए हम लोग इसके फार्मूले के बारे में बात करते हैं आगे। अब मान लीजिए स्टूडेंट कि बिंदु ए से, नहीं बिंदु बी से हम लोग ले जा रहे थे बिंदु ए पर ना, तो बिंदु बी से बिंदु ए तक किसी आवेश को ले जाने में हम लोग मान लेते हैं कि W जूल कार्य करना पड़ा होगा। कितना स्टूडेंट? W जूल कार्य करना पड़ा होगा। तो यहाँ से इसका फार्मूला क्या निकल कर आता है स्टूडेंट कि V बराबर W/Q। यहाँ से इसका फार्मूला निकल कर आता है स्टूडेंट यही कि कोई विद्युत क्षेत्र है, उस विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़ेगा। तो मैंने मान लिया कि Q कूलम आवेश है, उसको B बिंदु से A बिंदु तक ले जाने में W जूल कार्य करना पड़ेगा। तो यहाँ से इसका फार्मूला निकल कर आता है विद्युत विभवांतर का W/Q। मैं लिख भी देता हूँ कि यहाँ पे W क्या है और Q क्या है। तो W यहाँ पे स्टूडेंट है कार्य और Q यहाँ पे है आवेश। मैं लिख देता हूँ कि यहाँ पे W क्या है और Q क्या है। स्टूडेंट यहाँ पे जो W है वो है कार्य और यहाँ पे जो Q है वो है आवेश। तो स्टूडेंट इसका फार्मूला भी समझ में आया। अब कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करते हैं इसी विद्युत विभवांतर से रिलेटेड, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन देखने के रूप में मिलता है। तो वह क्या है स्टूडेंट? इसके मात्रक से रिलेटेड है। तो इसका मात्रक दो तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं आपको दोनों बताऊंगा, पहले फर्स्ट वाला तो बता दूं। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कि विद्युत विभवांतर का मात्रक। स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब टॉपिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट, क्योंकि ये जितने भी टॉपिक हैं आपके बोर्ड एग्जाम में सभी देखने को मिल सकते हैं, यानी कि इसमें से कोई ना कोई पक्का देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। तो विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है स्टूडेंट। क्या होता है? वोल्ट होता है। अब यहाँ से एक और निकल कर आता है इसका फार्मूला स्टूडेंट, वोल्ट होगा, या फिर एक और निकल कर आता है जो कि इसके फार्मूले से ही निकल कर आता है। तो यहाँ फार्मूला इसका क्या है? V बराबर W/Q। तो W यानी कि कार्य का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? तो कार्य का मात्रक होता है जूल, जूल होता है ना। अब ये जो बटा है इसको हम लोग प्रति के रूप में लगाएंगे यहाँ पे। और आवेश का मात्रक क्या होता है स्टूडेंट? तो कूलाम होता है। क्या होता है? कूलाम होता है। तो देखिए यहाँ पे एक और मात्रक क्या निकल कर आया? जूल प्रति कूलाम। तो विद्युत विभवांतर के कितने मात्रक हो गए? दो मात्रक हो गए। पहला मात्रक वोल्ट, दूसरा मात्रक जूल प्रति कूलाम। अब यहाँ पे स्टूडेंट एक और क्वेश्चन जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, जो कि मैं आपसे साझा करने वाला हूँ स्टूडेंट, वो क्या है कि विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विद्युत विभवांतर को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा स्टूडेंट, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी क्वेश्चन के रूप में देखने को मिल सकता है स्टूडेंट। तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा कि क्या होता है। एक बार फिर से मैं क्वेश्चन आपको दोहरा देता हूँ कि विभवांतर को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है स्टूडेंट? किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो चलिए स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ कि आपको विद्युत विभवांतर क्या होता है बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।